अब हम आपको सनातन धर्म और देश की एकता के खिलाफ उस दृश्यम का सच बताएंगे। दृश्यम जो कांग्रेस और इंडी गठबंधन वोटर को दिखाने की कोशिश कर रहा है। इंडी गठबंधन और कांग्रेस के कुछ नेता अब वोटर्स को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डीएमके के साथ नहीं, डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के उस बयान से बिल्कुल ना इत्तेफाकी रखते हैं, नाराज हैं। क्या बोल दिया उन्होंने? यही चल रहा है ना, जिसमें सेंथिल कुमार ने सनातन धर्म का अपमान किया, उत्तर के राज्यों को, हिंदी भाषी राज्यों को गौमूत्र वाले राज्य कहकर मजाक उड़ाया। सारे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं गलत कहा, उन्होंने गलत कहा, माफी मांगनी चाहिए। ये चल रहा है ना। और उत्तर दक्षिण के राज्यों को बांटने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन के इस दृश्यम की पोल आज संसद में खुल गई। अब तक तो ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी बहुत नाराज है। डीएमके के नेता ने जो बयान दिया, गौमूत्र वाले राज्य कहकर मजाक उड़ाया, सनातन के खिलाफ जो बोला, लगा कि कांग्रेस पार्टी वाकई ही इस चीज को समझी है, सबक लिया है और कांग्रेस के सारे नेता बहुत नाराज हैं। अब तक ये लग रहा था, लेकिन जो आज संसद में हुआ ना, उसने शायद इस दृश्यम की पोल खोलकर रखी। आज संसद में जब डीएमके सांसद टीआर बालू बोलने के लिए खड़े हुए, सुनिएगा जो बता रहा हूं, टीआर बालू बोलने के लिए खड़े हुए तो बीजेपी की तरफ से सनातन पर ओछे बयान को लेकर माफी की मांग की बीजेपी ने। टीआर बालू तो कुछ बोलने लगे, लेकिन पीछे से एक आवाज आई जिसमें माफी मांगना है तो आप मांगो माफी। यह आवाज सोनिया गांधी की थी। टीआर बालू के लिए आवाज पीछे से आई सोनिया गांधी की। हमें तो लग रहा था कि डीएमके के बयान से कांग्रेस पार्टी बहुत नाराज है, लेकिन डीएमके को कवर फायर सनातन पर स्वयं सोनिया जी ने दिया। सोनिया गांधी ने आज डीएमके सांसद सेंथिल कुमार को लगभग समर्थन देते हुए टीआर बालू के समर्थन में बीजेपी से जिस तरह माफी की मांग कर दी, उसने सबको हैरान कर दिया। मतलब हर कोई हैरान, क्योंकि कल तक कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सनातन के अपमान पर डीएमके के नेता को खरी खरी सुना रहे थे, लेकिन सनातन के अपमान पर डीएमके को सोनिया गांधी के कवर फायर ने आज वाकई सीरियसली सबको हैरान किया। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। कभी बोलते हैं उत्तर भारत दक्षिण भारत में बांट देते हैं देश को, कभी अलग अलग जाति में बांट देते हैं। What do you want? उनको माफी मांगना चाहिए। सर, आप माफी मांगो। टुकड़े टुकड़े की मानसिकता देश को बहुत खतरनाक नुकसान दे रही है। ये सब रावण के खानदान के लोग हैं, आसुरी शक्तियां हैं। गौ माता भारत सनातन की पहचान है, मजाक करना बंद करो। सर, आप माफी मांगो। The statement made by me yesterday inadvertently, if it had hurt the sentiments of the members and sections of the people, I would like to withdraw. आईएनडीए के साथी इस देश को नॉर्थ और साउथ में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ये साजिश में बिल्कुल विफल होंगे। वैसे समझिए कि डीएमके के नेता खुद अपना बयान वापस ले चुके, उनको भी एहसास हुआ वो बहुत गलत बोल गए, लेकिन सोनिया गांधी टीआर बालू के बचाव में आई सनातन को लेकर, सबको हैरान किया। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के इसी दृश्यम की कहानी कल से शुरू हुई थी। कल क्या हुआ था फिर से सुनिए। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने संसद में उत्तर भारतीयों के खिलाफ एक स्तरहीन ओछा बयान देते हुए, बहुत ही गंदा बयान, कि उत्तर भारत के राज्यों को गोमूत्र वाला स्टेट बताकर मजाक उड़ाया था। ठीक, इसी के बाद आरोप लगने लगे कि भाई इंडी गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ बातें कर रहा है। आदत हो गई है इंडिया अलायंस की, सनातन से प्रॉब्लम है इंडिया अलायंस को। बीजेपी से नफरत दिखाने के चक्कर में बीजेपी को वोट देने वाले वोटर्स, मतलब उत्तर के हिंदी भाषी राज्यों से नफरत हो गई है इंडिया अलायंस को शायद। बस इसी के बाद राजनीति का दृश्यम शुरू हुआ दिखाने के लिए। मतलब जिस डीएमके के नेताओं ने आज तक सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, एचआईवी, कुष्ठ रोग, पता नहीं क्या क्या कहा, ये सब नेता कहते रहे कि सनातन धर्म के सफाई की बात करने में भी कुछ गलत नहीं है, कभी नहीं माफी मांगी, कभी माफी नहीं मांगी। उस डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने 24 घंटे के अंदर अपने बयान पर माफी मांग ली। कहा तो यहां तक जा रहा है कि भाई जिस ताले ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया बताने वाले अपने बेटे को आज तक फटकार नहीं लगाई ना,
उन्हीं स्टालिन ने सेंथिल कुमार को गोमूत्र वाले बयान पर तुरंत माफी मांगने के लिए कहा। यह सब दिखाने के लिए बताया जा रहा था, लग रहा था कि हाँ वाकई बहुत सीरियसली इंडिया अलायंस को रिग्रेट हो रहा है सनातन को लेकर जो उन्होंने कहा। वैसे 3 राज्यों के रिजल्ट भी हो सकता है योगदान हो, 3 राज्यों के नतीजे आए और सबको समझ आया कि नहीं भी गाय, गौ मात्रा, सत्य, सनातन, हिंदुत्व के खिलाफ बोलकर पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती है। और जिस इंडिया अलायंस ने सनातन धर्म को लगातार गाली देने पर डीएम के खिलाफ उफ तक नहीं की थी ना, वो अचानक दिखाने लगे कि सेंथिल कुमार के बयान से बहुत नाराज हो गए हैं, इंडिया अलायंस बहुत नाराज है, कांग्रेस बहुत नाराज है। ऐसा क्यों हुआ? सनातन धर्म के सम्मान को लेकर इंडिया अलायंस के रुख में यू टर्न क्यों आया? ऐसा आपके वोट की ताकत की वजह से हुआ। समझ रहे हैं? इंडिया अलायंस शायद ये समझ गया कि भाई सनातन का जो श्राप 2023 में लगा ना इन चुनावों में, आचार्य प्रमोद कृष्णम के शब्दों में कि सनातन का श्राप लगा, सनातन को गाली, वोटरों ने नहीं बजाई ताली, सफाया कर दिया, सनातन के सफाए करने का सपना पाले लोगों का उत्तर भारत से सफाया हो गया। वो 2024 के चुनावों से उसे साफ कर सकता है। 23 में श्राप, 24 में कहीं ना हो जाए साफ। इसी के बाद इंडिया अलायंस ने यह दृश्यम दिखाने की शुरुआत की, दिखाने के लिए कि नहीं हम तो विरोध करते हैं, सेंथिल कुमार के बयान का विरोध करते हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए, गलत बयान है। सेंथिल कुमार ने भी 24 घंटे के अंदर माफी मांग ली। लेकिन क्या ये वाकई माफी मांगी गई या मजबूरी में माफी, या माफी सनातन धर्म का सम्मान करने वाले वोटर्स के डर से मांगी गई? ये बात आज आप संसद की कार्रवाई का एक अंश देखकर अब आप समझ सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखाऊंगा वो अंश, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज संसद में डीएम के सांसद सेंथिल कुमार से माफी मांगने की मांग हो रही थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इंडिया अलायंस के बड़े नेता और डीएम के सांसद के अभद्र बयान को सोनिया गांधी और राहुल गांधी का मौन समर्थन हासिल है। इसलिए इंडिया अलायंस का बड़ा चेहरा होने की वजह से राहुल और सोनिया को भी सेंथिल के बयान पर माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में खुद सोनिया गांधी उपस्थित थी, इसलिए बीजेपी के सांसदों ने उनसे सेंथिल कुमार के बयान पर माफी मांगने की मांग उठाई। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि सोनिया गांधी ने खुद जब टीआर बालू से डीएमके के सांसद से माफी की मांग करी तो डीएमके सांसद को बचाने के लिए खुद सोनिया गांधी मैदान में उतरी। उन्होंने कहा कि माफी तो आप लोगों को मांगनी चाहिए, मतलब बीजेपी वालों को। अब इसलिए आरोप लग रहे हैं कि सोनिया गांधी ने गोमूत्र स्टेट वाले बयान पर सेंथिल कुमार का विरोध करने की बजाय कि हां माफी मांगनी चाहिए भाई, समर्थन कर दिया। उस सेंथिल कुमार की हिम्मत बढ़ाई जो अपने बयान पर खुद माफी मांग चुके हैं। ऐसा करिए, वो हिस्सा एक बार फिर से चलाइए, वो जो हिस्सा है जिसमें टीआर बालू खड़े होते हैं, सोनिया गांधी की पीछे से आवाज आती है, वो हिस्सा फिर से सुनाते हैं आपको। What do you want? उनको माफी मांगना चाहिए। Answer. आप माफी मांगो। कुछ तो मांगना चाहिए, उनके नेता हैं, किस प्रकार का बयान इस सदन में दिया है, पहले बालू जी ने माफी मांगनी चाहिए। ये ऐसे कैसे सदन चलेगा? ये क्या तरीका है कि हाउस में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल के चले जाए? टीआर बालू से माफी की मांग हो रही थी, बचाव में उतरी सोनिया गांधी। समझ ही नहीं आया किसी को, सबको हैरान कर दिया, सोनिया जी क्यों बचाव में उतरी? कांग्रेस तो डीएमके के खिलाफ ऐसे बयानों को लेकर। सोनिया गांधी ने उल्टा बीजेपी से माफी मांगने की बात डीएमके सांसद टीआर बालू के बयान के बाद कही। टीआर बालू ने बीजेपी से पूछा आप क्या चाहते हैं, लेकिन टीआर बालू के सवाल पर जवाब आने से पहले सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। यानी एक तरीके से सोनिया गांधी ने डीएमके सांसद टीआर बालू की हिम्मत बढ़ाई। जबकि कांग्रेस, अब समझिए, अब सोनिया जी जो कह रही हैं वो सही है, वो डीएमके के साथ हैं, जबकि कांग्रेस डीएमके सांसद टीआर बालू का घोर सनातन विरोधी चेहरा अच्छी तरह से जानती है। आपको बताएं टीआर बालू कौन है? ये वही टीआर बालू हैं जिनका एक वीडियो उसी साल जनवरी में वायरल हुआ था। वो ये कह रहे थे कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में ना 3 मंदिर तोड़े। इनका बचाव कर रही थी सोनिया जी। 3 मंदिर तोड़े हैं, खुद दावा ठोक कर कह रहे थे। डीएम के नेता टीआर बालू और कांग्रेस के राम सेतु विरोधी कनेक्शन भी है, आपको बताते हैं। ये जो आज सोनिया जी बचा रही है, इनको कनेक्शन 2007 तक जाता है। 2007 में सेतु समुद्रम परियोजना के लिए यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके राम सेतु को काल्पनिक बताया था, प्रभु राम को काल्पनिक, वो सब आप जानते हैं। और यूपीए सरकार आते ही टीआर बालू सेतु समुद्रम परियोजना के लिए राम सेतु को तोड़ने के लिए उन्होंने कहा था। कहा जाता है कि टीआर बालू इसलिए भी राम सेतु को तोड़ना चाहते थे क्योंकि वो खुद बालू शिपिंग और ड्रेजिंग यानी कि समुद्र खनन के कारोबार में सक्रिय रूप से शामिल थे। कनेक्शन आप देख सकते हैं। अब हम सनातन
धर्म और उत्तर दक्षिण के बंटवारे पर कांग्रेस का एक और दृश्य हम आज आपको दिखाते हैं। कल डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के बयान के बाद कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता उसका विरोध कर रहे थे। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि सेंथिल कुमार का बयान अपमानजनक है। कार्ति चिदम्बरम ने सेंथिल कुमार के बयान को गलत बताया था। लेकिन अगर कांग्रेस नेतृत्व वाकई डीएमके नेता के बयान को उत्तर भारत के खिलाफ मानता तो क्या आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने जा रहे रेवंत रेड्डी की बिहारी डीएनए पर आपत्तिजनक बयान देने की हिम्मत होती? रेवंत रेड्डी ने केसीआर का जिक्र करते हुए तेलंगाना के डीएनए को बिहार के डीएनए से बेहतर बता दिया। वैसे बिहार के मुख्यमंत्री खुद इनके अलायंस पार्टनर हैं, इनको समझना चाहिए। इंडिया अलायंस में है, नीतीश कुमार जी भी इन्हीं के साथ हैं, स्टालिन की पार्टी, केसीआर, कांग्रेस सब साथ में है। सुन लीजिए एक बार। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana. डीएमके के नेताओं के सनातन धर्म, हिंदुओं और हिंदी और उत्तर भारत के खिलाफ बयान आना, ये एक सोची समझी साजिश है, सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जहां भारत और भारतीयों को नीचा दिखाने का कोई कसर कांग्रेस नहीं छोड़ रही।